आविश में खुशामदीद कहते हैं और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के सदर जनाब मोहसिन बारी साहब। और इस प्रोग्राम के शुरू में वहदुल मुस्लिमीन के मजलिस वहदुल मुस्लिमीन के सरबरा क़िबला राजा नासिर अब्बास साहब जाफरी साहब जो है उनसे भी हमारी गुफ्तगू और कश्मीर के इलेक्शन और मौजूदा कश्मीर के हालात के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू चल रही है जनाब बारी साहब से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात हैं उसके हवाले से भी बारी साहब से उनके अपने ही पार्टी के मेम्बरान जो है गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें लाइव कॉल के ज़रिए। और इस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूके जनाब तकीरीन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। और इसमें जो है एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से क्या बात करना चाहेंगे? मुर्तजा गुजर मेरा नाम है सर, मैं लंदन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर बोल रहा हूँ। जी मुर्तजा गुजर साहब, क्या मेरा तमाम गेस्ट को जी तमाम मेंबरान को मेरा सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है जनाब मोहसिन बारी साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के अंदर बहुत बड़ी जमात है, तो आप जी 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 बोलिए। जी मेरा ये सवाल है मोहसिन बारी साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के अंदर बहुत बड़ी जमात है, लेकिन सिर्फ आपको ही क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया है और बाकी मेंबरान के साथ मशावरत और जो पीपल्स पार्टी का डेमोक्रेटिक राइट है यूके के अंदर इलेक्शन का, वो क्यों नहीं हुआ? जैसा कि यहाँ पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े पुराने लोग हैं जिनके साथ कोई राब्ता कोई मशावरत नहीं। बहुत शुक्रिया। ये तो आप जो पार्टी का आया थे उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू कर सकते हैं। बारी साहब से हम पार्टी के हवाले से तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि कश्मीर और मौजूदा कश्मीर और पाकिस्तान के हालात के हवाले से और पार्टी में जो हालात हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यूके में जिनकी कारकर्दगी है इसके हवाले से भी हमने एक सवाल जनाब मोहसिन भाई साहब से पूछा, उसी हवाले से हम फिर जानना चाहेंगे कि भाई साहब जो इवेंट नहीं हो पा रहे और जो उसके हवाले से आपको मेरे ख्याल मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पार्टी में कुछ अरसे से एक्टिविटीज़ नहीं थी तो पार्टी की लीडरशिप ने यूके की जो पार्टी है उसको वो देख रही थी। इस वजह से ही फिर एक एडहॉक कमेटी बनी, फिर उसके बाद 3 रुकनी एडहॉक कमेटी बनी। जब वो 3 रुकनी एडहॉक कमेटी बनी तो उन्होंने पूरे शहरों में आके सर्वे किया, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में गए, वहाँ से उन्होंने अपनी राय ली और उसके बाद लीडरशिप को दी। लीडरशिप ने फिर अपने तौर पर जो भी उनका तरीका है लोगों के राय लेने का उसके बारे में उन्होंने भरपूर तरीके से किया। उसके बाद लीडरशिप ने यही बेहतर समझा कि एक बंदा जिसका मेरा नाम आ रहा है, कुछ पार्टी के सीनियर क़यादत ने कोई 3 या 4 नाम दिए हुए थे, उसमें से उन्होंने नाम जो पिक किया है हर लोगों से राय लेने के बाद कंसेंसस के साथ ये चीज़ आई कि मोहसिन बारी ही राइट कैंडिडेट है यूके के लिए। तो लीडरशिप ने, ये मेरी ख्वाहिश या किसी आदमी की ख्वाहिश पे मुझे नहीं बनाया गया, ये लीडरशिप की अपनी जो उनकी अप्रोच और उनकी जो फीडबैक है उसके बाद बनाया गया मुझे। अगर कोई आदमी ये मुझे कहे जी मैं पार्टी के नहीं, फिर तो कोई बात करें। अगर वो ये कहे कि जी मैं मोहतरमा का साथी नहीं रहा, तब तो कोई बात है। अगर ये कहा जाए कि जी हमने यहाँ कोई काम नहीं किया, कोई ऐसे आदमी को ला के बैठा दिया गया। बाकी एक बात हमारे दोस्त ने कि हमारे इधर यूके के अंदर सिर्फ 2 इलेक्शन हुए हैं। एक हमने ये जो साबका प्रेसिडेंट थे उनका हसन बुखारी वो था, एक उससे पहले थे, उससे पहले कभी भी कोई इलेक्शन इधर नहीं हुए। उससे पहले 7 यूके के प्रेसिडेंट, मैं 8वां प्रेसिडेंट हूँ और मैं एक वाहिद ऐसा इलेक्शन हुआ था हसन बुखारी। जी वो हमने बुखारी साहब इसी तरह नॉमिनेट हुए थे। नहीं हमने वहाँ इलेक्शन हमने उनको नॉमिनेट, हमारे पैनल के वो थे कैंडिडेट थे, वो एक और बहस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वाहिद यूके का प्रेसिडेंट हूँ जिसको ग्लासगो से लेकर लंदन तक, इवन यूरोप तक, इवन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो सबकी तायद हासिल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी तमाम सोशल मीडिया बता रहा है, आपके जो प्रिंट मीडिया बता रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है कि अगर ये बात नहीं है फिर तो आप उस पर करें। मैंने वही कह रहा था कि हर बंदे, कोई आदमी इस वक्त, मैं ये कहूँगी जी मैं इधर आ गया हूँ 10 साल के लिए, ऐसी बात नहीं है। मेरी अगर कारकर्दगी सही नहीं होगी, लीडरशिप देख रही है, मैं अगर दोस्तों को साथ लेके नहीं चल सकता
मैं अगर काम तो डिलीवर नहीं कर सकता, एक दफ़ा फिर हम यूके के अंदर एक्टिविटीज़ देखेंगे। आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहने के बाद मैं आपसे दिखाई दे रही है, और आज इस प्रोग्राम आज आपको नजर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। यही आपसे मैं सुनना चाहता था जो आपने बोल दिया, इसलिए ये मैं आप नहीं कह रहे, पूरा मीडिया आप चेक करें ना तो कौन क्या करे। ये अभी टीवी आपके चैनल में मैं बैठा हूँ, कॉलें आ रही हैं, वो सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कर दी तो भाई है नाराज है, वो भी हमारे सब, वो भी हमारा भाई है, साथ चलेगा फिर बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसी में आप जनाब तकवीम अहसन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2 सीटें ली, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने भी 2 ली। क्या देखते हैं आप, किस तरह से, जिस तरह से कैंपेन चलाई गई थी कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस तरह से उसका रिज़ल्ट आता दिखाई नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शदीद माजरत, और ताख़ीर की वजह से बहुत शदीद माजरत, थोड़ा मसरूफ़ ऐसी रही है, रास्ते में मसाइल भी ऐसे होते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जैसे आप इलेक्शन अगर आप देखें तो हमारे लिए तो ये एक तरीके से आगाज़ ही था, सबसे पहला इलेक्शन था हमारा। लेकिन बैरिस्टर साहब तो पुराने थे जी, उसी ग्राउंड के, लेकिन तहरीक तो हमारा तहरीक का पहला इलेक्शन था वहाँ पर। और मैं समझता हूँ अगर आप पिछले जितने भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस उठाकर देख लें तो उसमें ज़्यादातर यही रहा कि जो इस्लामाबाद की जो हुकूमत जिसको सपोर्ट में रही या डायरेक्ट इलेक्शन में लड़ी गई, उनको ही कामयाबी मिली, और ठीक ठाक कामयाबी मिली। ऐसे उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे असल जो जिनमें मेजर वजह जो मैं समझता हूँ कि वो फंड्स की डिसमेशन है, और उसके लिए बहरहाल अक्सर कश्मीरी हमारे भाई समझते हैं कि उनके लिए बेहतर ये है कि इस्लामाबाद में अगर जो गवर्नमेंट है उसके साथ अगर वो जाते हैं तो उनके अपने लोकल मसाइल जो हैं उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हल हो पाते हैं। बैरिस्टर साहब का हारना हमारे लिए एक सेटबैक था, और उसमें हमसे गलतियां भी कुछ हुई। हो सकता है हमने कुछ लोकल मामलात ऐसे हों जिनकी तरफ हमने तवज्जो ना दी हो, जिनको टच ना किया हो हमने। और मेरे लिए जो एक इनकरेजिंग बात निकली इस एजेके के इलेक्शन से, वो कश्मीर से बाहर की जो सीटें थी, LA-37, LA-41, वो तहरीक इंसाफ ने जीती। एक कराची की सीट पीपल्स पार्टी लाहौर की सीट हमारे लिए जीतना वहाँ के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट बात, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ कामयाबी मिली, और ठीक ठाक कामयाबी मिली LA-37 में, और LA-41 में मानसरा से भी हम जीते। तो एजेके से बाहर की जो सीटें थी वो पाकिस्तान का एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू और एक सिनेरियो पेंट करती हैं, तो दैट वाज क्वाइट एनकरेजिंग। बहरहाल वोट्स भी हमें मिले, तकरीबन 2.5 लाख के करीब हमें वोट्स मिले एजेके के इलेक्शन के अंदर, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमारे साथ जो हमारे अलायंस में थी उनको वोट्स जो है मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब वोट्स बन जाते हैं। तो इट्स ऑल इनकरेजिंग साइंस, बट ऑब्वियसली अब जैसे हमारी पार्टी ने सेंट्रल हमारी क़यादत ने जो एक मौक़िफ़ लिया कि देयर हैव बीन मिस्टेक्स मेड, एंड ऑब्वियसली वील हैव टू लुक इनटू इट। अच्छा, धांधली हुई वहाँ, क्या कहती है तहरीक इंसाफ? मुबारकबाद तो दे दी खान साहब ने। देखिए, धांधली प्री पोल रिगिंग जिसको अगर आप कह सकते हैं, वो तो किसी तरीके से नजर आती है कि फंड्स दे दिए गए, फंड्स जारी कर दिए गए, मतलब पैसे दे के वोट खरीदे गए, ऐसा है? वोट खरीदना तो मुझे अब ये नहीं मालूम है, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, ये तो बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन जो हमारी तहरीक की जो आपने कहा कि मेरे कायद ने तो मुबारकबाद दे दी, जब मेरे कायद ने मुबारकबाद दे दी तो वो फिर वो मामला ख़त्म हो जाता है। अगर बैरिस्टर साहब ने देखा, उनको अगर लगता है तो वो ज़रूर इन मामलात को सामने लेकर आएँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ज़रूर सामने लेकर आएँ। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा, मीडिया पे लेकर आएँ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोटर को ख़रीदा नहीं जा सकता, ख़रीदा गया। अच्छा, ये जो बिलावल साहब ने कहा, बिलावल साहब ने अपने स्पीच में वहाँ कहा कि अब जो धरना होगा इसके हवाले से अगर यहाँ पे धांधली हुई तो भरपूर अंदाज में, क्या तहरीक इंसाफ उसमें साथ देगी उनका? देखिए, तहरीक इंसाफ का अपना अगर वो धरना देते हैं तो, वैसे तो अभी अगर वो देंगे, अभी तो आपने देखा कि आज आपने देखा साइबर क्राइम बिल जो है वो उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर सेनेट से पास हो गया, जिसमें पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर वो हो ही नहीं सकता था, और बिलावल साहब ने अप्रैल में कहा था कि सेनेट से पास नहीं हो सकेगा। तो अब बहुत सारे क्रिटिकल मामलात हैं जिसमें बिलावल को खुद सोचना है कि वो पीपल्स पार्टी को किस तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अगर किसी का लॉस हुआ है एजेके इलेक्शंस के अंदर, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो पीपल्स पार्टी का हुआ है। दे हैड अ गवर्नमेंट देयर, और सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो वो एक लॉस। मैं एक जो सामने की बात है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शंस में लूज़ किया, ठीक ठाक लूज़ किया, तो इट्स अबाउट टाइम कि पीपल्स पार्टी अपने एक बड़ी जमात है, एक बड़ी जमात रही है और बड़े लोगों की जमात रही है,
तो बिलावल को थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐलान भी कर रहे हैं इन बातों का तो उनमें कितना स्टफ है, कितना उसमें दम है, वो तो वक्त आगे पता लगेगा। वो पास हो सकता है, वो पास हो भी सकती है, बात या नहीं हो सकती। बाकी तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है और हमारी एक तारीख रही है, हम इश्यूज़ के ऊपर सियासत करते हैं और इश्यूज़ के ऊपर हम ये नहीं देखते कि आगे जो है ये जी सियासी तौर पे इसका क्या वो है क्या नहीं। अगर हमें एक इशू में जान नज़र आती है जो लोगों के मसाइल, लोगों के से कनेक्टेड है कोई जो इशू, जैसे आपने देखा कि हमने धानली के ऊपर जो हमने तहरीक चलाई 2013-14 के दरम्यान हमने चलाई और 14 में हमने धरना दिया, हम उसको आखिर हद तक लेकर गए, जहाँ तक हम ले जा सकते थे हम वहाँ उसको लेकर गए। इसी तरीके से अगर जैसे हम अब दोबारा आगाज़ कर रहे हैं पनामा पेपर्स के हवाले से जो कर रहे हैं उसमें हम निकलेंगे तो हम आखिर तक लेकर जाएंगे। अगर हमें एजेके में नज़र आती धानली तो यकीनन उसके ऊपर भी उसी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जाती। बिलावल ने ऐलान किया था, उनको अगर धानली नज़र आई है तो ज़रूर वो अपने ऐलान के ऊपर आगे बढ़ें। तो अच्छा, बिलावल ने ऐलान ये भी किया था, बिलावल साहब का ऐलान ये भी था कि हम जो है कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो खान साहब ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया उस पूरे कैंपेन के अंदर, क्या वजह? देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन की हुकूमत लेकर कश्मीर को आज़ाद कराने वाली बात, वैसे तो मेरी कोई ऐसी समझ में ऐसी बात वो नहीं आई कि वो किस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम एजेके की इलेक्शन की हुकूमत जीत के कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। कमिटमेंट की ना। देखिए ये जिसको वहाँ के वोटर्स वो नारे हैं ना कि जिसके बारे में बाद में कहना पड़ता है कि जी जोश खिताबत में कुछ कह गए। तो रियलिस्टिक बात ये, और तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मामला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो हल होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, तस्वाब राय के लिए वो हमेशा ज़ोर देते हैं। उनकी मॉरली, उनकी हर जगह तहरीक इंसाफ जो है वो सपोर्ट की करती भी है, सपोर्ट की बात भी करती है। आपने देखा होगा इंडिया गए खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म गए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ये एट्रॉसिटी है बेसिकली कि पहली दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिले बगैर आ गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुर्रियत लीडरान से हमारा कोई सरबराह गया हो और वो ना मिले बगैर आया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात थी। खान साहब जितने पिछले दिनों भी जब हिंदुस्तान भी गए तो वहाँ पर उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी करी और जो उनकी मुख्तसर दौरानिया की जो मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी साहब के साथ, उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में जो एक अपोजिशन लीडर जिस लेवल पे जाके बात कर सकता है वो हमने की। और हमारा मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल सीधा और वाज़ेह, नारों से ज़्यादा अमल पे हम यकीन रखते हैं। भाई साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो मेम्बरान हैं या हुर्रियत रहनुमा जो हैं उनसे किस तरह के मरासिम रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से ही हमारी लीडरशिप के उनके साथ रब्ते हैं, उनकी जो तहरीक है उसको बिल्कुल इंडोर्स करती है, उनके साथ हमारी आवाज़ हम काम करें उनके साथ। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो आखिरी मुलाकात आप लोगों से कब हुई उन लोगों की? हमारी जब भी पाकिस्तान आए उनकी हमारी लीडरशिप उनसे मिली है, उनके साथ राब्ते में है। अच्छा, इस वक्त भाई साहब बहुत हालात बड़े संगीन हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर कि 3000 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और वहाँ पे जो ख़वातीन की बेहुरमती भी हो रही है, बच्चों को भी निशाना बनाया और ऐसे वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे इसकी आप क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात होने के साथ क्या वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में है क्यों ऐसी कैंपेन अभी तक नहीं चल पाई? हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो देखा, एक हमने देखा एक प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट वो देखा, दिखाई दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से बड़ी बड़ी जो जमातें मजीद हैं, क्या वजह है कि उसको प्रोटेस्ट एक भी दिखाई नहीं दे रहा पूरी दुनिया में? आप देखें कि अगर अभी पिछले दिनों ब्रेडफोर्ड में ये इंडियन आई थिंक उनके जो कौंसलेट उसके सामने मुजाहरा, उसमें पीपल्स पार्टी सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। हमारी पूरी जो ब्रांच है उनके साथी सारे लोगों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, बल्कि हमारी पार्टी उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली करी थी। बर्मिंघम में हुआ, उसकी वीडियो आप उठा के, लेकिन वो वीकेंड पे हुआ है, वीकेंड पे तो जो अमला है, पिटीशन आपने देनी है वो तो नहीं दे पाए ना पीपल्स पार्टी के। तो ये मैंने कहा, मतलब अगर कॉन्सुलेट बंद होगा और आप एहतजाज करें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। मैं आपको यही तो कहने लगा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर है। इसीलिए मैंने उससे पहले भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी जब को वजूद है, उन्होंने उस वक्त भांप लिया था कि अगर हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे तो कश्मीर हमें खा जाएगा। और उसका वो आपके सामने भुट्टो साहब के तो नारे है, वो तो कश्मीर के हवाले से हर चीज़ वाज़ेह है, वो तो मसले नहीं है। यही मोहतरमा कहते हैं, यही बिलावल का। बिलावल साहब ने तो जानते कहा, मतलब चले आप उसको जो भी कहे कि हम लेना तो हमने पूरा कश्मीर लेंगे, वो लवांगे पूरा कश्मीर लाए, वो तो नारा था, ये नारा चला। तो ये कश्मीर के हवाले से आप पीपल्स पार्टी को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते।
और उसकी एक्टिविटीज उसके क्या कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए मैं ये कह रहा हूँ मतलब या सिर्फ नारों पे नारे नहीं, नारा लगा दिया, मैंने तो हमेशा बात मोहतरमा की ने है नारा कि लगा इस दिया। वक्त जो यूके में रहने वाले पाकिस्तानी अगर पॉलिटिकल पार्टीज के इनके जहाँ भी जो एक्टिव हैं उन सबको मिलकर कश्मीर की आवाज़ एक होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पर कोई 7 से 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कश्मीरी हैं, ठीक है, उनको एक आवाज़ बन के पार्लियामेंट की, यहाँ की पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए कश्मीर की। उसके बाद आपके यहाँ पर सैकड़ों जो हैं मैं कहता कोई 2-4 दर्जन मैं कहता जो मेयर हैं यहाँ पर मेयर हैं, फिर उसके बाद आपके काउंसलर्स हैं। आप क्यों नहीं सारे इनिशिएटिव लेना, तमाम यूके के जो मेयर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, काउंसलर्स हैं, उनको बुला के एक प्लेटफॉर्म के नीचे जो है उनको दावत दी जाए और उनसे एक यूनानिमस तरीके से एक आवाज़ के साथ हल्फ लिया जाए कि आप कश्मीर की ये बात करेंगे हर जगह पर बैठकर। आप अपने लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताएं, लोकल पार्लियामेंट मेंबर को लेके जाएं, दिखाएं उनको कश्मीर में जिस तरीके से जुल्म खत्म हो रहा है, लेके जाना चाहिए। ये हमारे सबकी ड्यूटी है कि हम लोकल मेंबर पार्लियामेंट अगर वोट मांगने आए हमारे साथ तो हम उसके ऊपर उसके साथ ये रखें उसको और उसको बताएं भाई अगर आप कश्मीर की बात अगर पार्लियामेंट में करेंगे, हमारे ये मुसलमान हमारे इस गली के अंदर इतने बसते हैं तो हम आपको वोट देंगे, तो नहीं तो नहीं देंगे। और ये देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कश्मीर काज की हमायत करती है और उसके साथ हमें ज़्यादा इंटैक्ट होने की ज़रूरत है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कश्मीर में ये जो जुल्म खत्म हो रहा है ये जारी रहेगा। और ये फिर मैंने पहले भी कहा, फिर OIC, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर हुआ इसमें जितनी भी जमातें थी उनका कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया मौजूदा कश्मीर के हवाले से। क्या वजह है कि मतलब नारे तो लगाया मोदी के यार को और मतलब इस तरह के नारे तो सुनाई दिए जैसे आपने नारे यही कह रहा था कि पार्टी, लेकिन इस तरह की कोई पॉलिसी दिखाई नहीं दी कि लाहौर से तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत रहा है, ठीक है, और कश्मीर में कौन सी कारकर्दगी है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीत रही है? यही तो मेरा सवाल है कि लाहौर से आप अपनी सीट हार रहे हैं कश्मीर की और कश्मीर में कौन सी ऐसी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है जिसकी वजह से कश्मीरी जो कश्मीर में बसने वाले वो इनको वोट दे रहे हैं। तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रही। लाहौर में जो कह रहे हैं कि बड़ा काम किया हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वहाँ से जो सीट हार गए। तो इसमें जो तजाद है इसके अंदर कौन सी ऐसी सोच बदली जा रही है या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से हम ये माने कि ये तब्दीली जो है वो नवाज शरीफ की शक्ल में जो डायरेक्शन कौम को लेके जा रहा है वो सही है? वो तो है ही नहीं है। नहीं, वो जो तकवीम साहब जो कहते हैं बिल्कुल वो बात सही है कि जो मरकज़ में हुकूमत है उसी की तरफ देखा जाता है। वो लेकिन देखिए इसके लिए हमारे यहाँ कोई पार्टी ऐसी है नहीं जिसने तहरीक इंसाफ ने इस मामले में इस बात को उठाया भी और सिस्टम की बात भी करती है कि कोई इस सिस्टम को इस तरीके को में इम्प्रूवमेंट ऐसी लाई जाए जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स विल हो, ना कि वो इस बुनियाद पर वोट दें। देखें, लोग अपना वोट देने में आज़ाद हैं, जाहिर सी बात है, वो जिस तरफ अपना फ़ायदा देखेंगे वो उधर ही वोट करेंगे। और ये हकीकत है कि हमारे यहाँ तो कुछ तारीख ऐसी रही है कि अगर मरकज़ मुखालिफ हुकूमतें जिस जगह आ जाती हैं, यहाँ तो कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ सूबों में अगर मरकज़ मुखालिफ हुकूमतें होती हैं तो उनके साथ उनको जो है वो नाकों चने चबा दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से तो उन्होंने वोटिंग उसी तरीके से करी जैसे होती आई है पिछले 60 सालों में। सवाल बिल्कुल ठीक है बारी साहब का कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो AJK में वो सीटें जीत जाते हैं और लाहौर में अपने घर की सीट जो है वो हार जाते हैं, जहाँ कारकर्दगी दिखा रहे थे वो अपनी तरफ से, बिल्कुल वहाँ की वो सीट हार जाते हैं और AJK में वो सीट जीत जाते हैं। मतलब वही पीपल्स पार्टी की जो बात के पैसा चला है, बिल्कुल मतलब तहरीक इंसाफ जो कह रही है पैसा किस तरीके से चला है। एक कॉलर और मौजूद है बारी साहब, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, अगर आप कहें उनको ये ज़्यादा ज़रूरी है जो हम कश्मीर की बात करें। एक मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा था बारी साहब, जो उन्होंने मेंबरान की बात करी यहाँ पार्लियामेंट की। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर एक क्रॉस पार्टी मेंबर्स ग्रुप है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो कि सिर्फ इसी कश्मीर इशू के ऊपर ही बनाया गया है। अच्छा, उसकी मीटिंग्स भी होती रही हैं, उसकी कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं। अब उसमें पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए कौन लोग बैठे होते हैं? मतलब हम तो होते ही हैं ऑब्वियसली, हुकूमत पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मौलाना फजल रहमान के नुमाइंदे, उनसे किसी ने सवाल किया है आज तक कि वो बिला शिरकत गैर आज जो है अज़ल से अबद तक के लिए कश्मीर कमेटी के नाम से एक जो है टीम बना दी गई जिसके वो सरबराह बने, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आता, उनका बेसिक मौक़िफ़ उनकी पार्टी का कश्मीर के खिलाफ है। बिल्कुल, ये एहतजाज क्यों नहीं किया जाता कि मतलब उनको मतलब क्यों पार्टी ने
5 साल रखा, मोहतरमा ने भी उन्हें रखा और नवाज शरीफ साहब ने भी उन्हें रखा हुआ है, और वो कहते हैं हमारे पास कुछ है, सारी मराहत उनके पास है, सारा पैसा मतलब जो मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए हाई कमीशन इधर है जी, मेरे ख्याल है जो मैं बात कर रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर मेयर्स यूके के, काउंसलर्स, बाकी और जो इसमें हमारे पाकिस्तानी जो अच्छे ओहदों में यहाँ पर बैठे हैं, सबको बुला जी एक छत के नीचे, बिल्कुल उनसे प्रॉमिस, उनसे बैठ के बात की कश्मीर की। और ये इनिशिएटिव जो है कोई इंडिविजुअल ले सकता है, कोई टीवी चैनल ले सकता है, हाई कमीशन ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है, लेकिन ये है कि इधर मसला ये बना हुआ है कि हर आदमी ने अपनी दुकान खोली हुई है। उस दुकान को अगर कश्मीरियों को दर्द को समझना है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको समझना है सर, हमारे हुक्मरान तो इतना दर्द समझते हैं। भाई साहब मसला ये है कि जैसे आप बयान फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बयान फरमा रहे हैं कि लोग आए उनके पास तो उनसे कहें भाई कश्मीर के मौजू पे हम क्या आप पार्लियामेंट में बात करेंगे और हमारे हुकूक के ऊपर क्या बात करें, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जब कोई भी प्रोटेस्ट लॉन्च होता है तो हमें वहाँ पर सेल्फियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं, कॉज से सब हटे हुए। आप देख रहे हैं ना, मतलब हालात बिल्कुल डिफरेंट। सोशल मीडिया तो एक्टिव दिखाई देता है और लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे लाइक और शेयर करने के बाद वो ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी, बाहर कोई नहीं निकल रहा। आज जो कहते हैं लोग कि पाकिस्तान में लोग आवाम सो रही, कोई सो मतलब कहाँ सही रात जाग रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जी, लेकिन ये है कि कौम बाहर आएगी तो आप सीरियसनेस का अंदाज़ा देखें ना। 20 जुलाई को हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो वो यौम स्याह का ऐलान कर देता है जी, और वो कोई 6 घंटे पहले उनको पता है, उनको याद आता है अरे जनाब ये तो 19 जुलाई को इलाके पाकिस्तान, तो मतलब ये सीरियसनेस है और ये लोग आपने हेल्म ऑफ अफेयर पे बिठाए हुए हैं। देखें यही पाकिस्तान में भी जो है तो आप एक आवाज बन के क्यों नहीं काम करते थे जी, वहाँ भी यही मसला है। अच्छा, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, बुरहान वानी जो लड़का जो शहीद हुआ, ही हैज बीन द पोस्टर बॉय ऑफ द रिनेसेंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर। उसकी तहरीक जो आगे बढ़ी, कर्फ्यू के बावजूद 2 लाख अफराद उसकी जनाजे में शरीक थे, मतलब वहाँ पे जो निहत्ते लोग हैं वो मतलब उन जगहों पे और ही इज वन ऑफ द फर्स्ट लोकल हुर्रियत फाइटर्स इन कश्मीर। What have we done about it? वहाँ पे लाखों लोग निकलते हैं और पहली दफ़ा कश्मीर के मकबूजा कश्मीर की तारीख में होता है कि वो पाकिस्तान का नारा लगाते हुए निकलते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते हैं और उस बच्चे को वो पाकिस्तान के झंडे में दफनाते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस से क्या बयान निकलता है, पहले तो वो 3-4 दिन इंतज़ार करते हैं, जब आपकी आर्मी की तरफ से कोई जो वो भी इंतज़ार करके कोई बयान दे देती है, उसके बाद एक फुसफुसा सा बयान वही एक आ जाता है और भारत की तरफ से नाम लेकर हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमें हमारा इख्तलाफ जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, आप बहुत अच्छी तरह, इसमें कोई ढका छुपा नहीं है तहरीक इंसाफ, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत जिसको गुस्सा आना चाहिए कि वो मेरे वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेकर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम लेकर वो बात कर रहे हैं और हमारा ऑफिस जो है, फॉरेन ऑफिस जो है, वो घुमा फिरा के बातें करने में अभी भी मसरूफ़ है। मेरी तो ये समझ से बाहर है। वो ऑफिस है किधर? मतलब और आज जो है 17 दिन के बाद जो है कर्फ्यू ख़त्म किया गया वहाँ से, और ये जुल्म और बर्बरियत जारी है। और बिल्कुल मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बारी साहब आपका तहे दिल से मुझको ममनून हूँ कि आप इस प्रोग्राम में, और एहसन तकरीम साहब आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और इस प्रोग्राम में लेकिन अगले किसी प्रोग्राम में तकरीम साहब थोड़ा जल्दी आप आइएगा ताकि हम आपसे और जान सकें इस हवाले से। और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।